नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक और बड़ा बयान आया है जिससे कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा है। इस बार थरूर ने सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दी है। थरूर ने कहा है कि राष्ट्र पहले आता है और पार्टियां बाद में। पार्टियों का मकसद बेहतर भारत का निर्माण करना है। वो देश की सेनाओं और सरकार का समर्थन करने के अपने रुख पर कायम रहेंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मेरे विचार से राष्ट्र सर्वप्रथम है। बहुत सारे लोग मेरे रुख के कारण मेरी आलोचना करते हैं। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा क्योंकि ये देश के लिए सही है। राष्ट्र प्रथम हमेशा से मेरा दर्शन रहा है। वो इसलिए कि भारत आए ताकि राजनीति के जरिए और राजनीति से बाहर देश की सेवा कर सके। थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर अब बवाल मचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या शशि थरूर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है? संसद सत्र से पहले कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शशि थरूर ने जो बयान इस बार दिया है वो सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती। देखिए, खबरें हर जगह आपने देख ली कि शशि थरूर ने कई सारी बातें कह दी, लेकिन इस बयान के पीछे एक ट्विस्ट है कि यह बयान क्यों दिया गया और किस संदर्भ में दिया गया और कब दिया गया। जो जानकारी आ रही है कि पिछले सप्ताह एक सर्वे आया केरल को लेकर के। केरल का चुनाव कांग्रेस पार्टी को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि केरल अगर आप हार गए तो फिर आगे आने वाले समय में एक ऐसा समय आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे देश में कहीं नहीं होगी। जरा कैलेंडर को आप देखिए। हिमाचल में फिर से आप आओगे नहीं, तेलंगाना में फिर आप जीतोगे नहीं, कर्नाटक वैसे भी टूट रहा है। तो अभी एक कम से कम केरल के अंदर आपकी सरकार रहेगी। तो ये तीनों सरकार गई तो आप ये कह सकते हो कि भाई हमारी सरकार है। और जो सर्वे आया केरल को लेकर के, उसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि वो सरकार को बदलना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार वो लाना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक पेंच फंस गया। पेंच ये फंस गया कि जो लोग बदलना चाह रहे हैं, कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मांग शशि थरूर की है कि इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। राहुल गांधी के जो चेले हैं, जो राहुल गांधी को केरला को लेकर के सारा फैसला ये जो केसी वेणुगोपाल लेता है, उसको तो 3-3.5% ही लोग चाहते हैं। अब जब ये आया तो मालूम चल रहा है कि राहुल गांधी ने अप्रोच किया शशि थरूर को। शशि थरूर से यह कहा गया कि आप दिल्ली आइए, राहुल गांधी से मिलिए, और शशि थरूर ने मना कर दिया। अब बात समझिए। उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूं, मैं विदेश जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी वायनाड के एक सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ जी। सारे टॉम डिक हैरी जो है वहां पे प्रचार में थे, सोनिया गांधी वो प्रियंका वाड्रा के सामने चेहरा चमकाने के लिए। शशि थरूर को आपने पूछा भी नहीं। और सर्वे बता रहा है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन कांग्रेस, इनफैक्ट इन होल ऑफ केरल। सबसे ऊपर के पादान पे है वो। तो यहां लोगों ने कहा होगा कि भाई एक बार बात करो। ऐसा नहीं कि वो उधर चला गया, कांग्रेस को तोड़ डाला तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर राहुल गांधी ने यह ऑफर दिलवाया कि आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे बातचीत कीजिए, आपकी बात को सुना जाएगा। यह नहीं कहा कि भाई आपको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा। दैट्स व्हाई ही सेड कि नो, मैं बिजी हूं, नहीं मिलूंगा।
अब संसद का सत्र शुरू होने वाला है। कल रात दिल्ली वो पहुंच गए जी। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी एक मिसाइल अटैक कर दिया। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप इस बयान को समझिए कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने उसके सामने सरेंडर कर दिया, देन ऑल्सो ही सेड नो, हमारी प्रायोरिटी देश है, आर्मी है और हम सरकार के साथ खड़े हैं। मतलब क्या है, अलविदा कह दिया। क्यों कह दिया? कि अभी जब चुनाव होगा सो होगा, देखा जाएगा बाद में। कहीं वो बीजेपी अभी अपने मन से ज्वाइन नहीं करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी को अभी हैंडल में घुमाएंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनको बाहर निकालने का खतरा नहीं मोल सकती और ये खुले रूप से ये कहेंगे भाई हम तो देश के लिए बात कर रहे हैं। और इधर जो जानकारी आ रही है कि इनको एक सुपर फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा दिया जाएगा, एक पार्लियामेंट्री जो टीम बनेगी जिसमें तमाम विपक्ष के लीडर्स होंगे, उस टीम को ये लीड करेंगे जो हिंदुस्तान की सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी दुनिया में जा करके जिस तरह से ये करके आए हैं अभी जी। और इन्हीं लोगों ने सजेशन दिया कि ये काम करना चाहिए। विदेश मंत्री अकेला तो थक जाएगा, ये कैलिबर वाले आदमी हैं। तो दो ऑफर उनके सामने, एक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का सरेंडर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ऑफर कि आप जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन करने पूरी दुनिया में जो है अपनी टीम बनाइए। समाजवादी पार्टी से भी लोग होंगे, कांग्रेस से भी होंगे, उसमें कम्युनिस्ट से भी हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है बकायदा उनको आप जो है एक ऐसा ओहदा दे देंगे कि जिसकी वजह से वो एक कैबिनेट रैंक के व्यक्ति बन जाएंगे। अब सरेंडर काम नहीं आया और उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने ये कह दिया, पूछ दिया राहुल गांधी से कि आपकी प्रायोरिटी कहां है? मेरे लिए प्रायोरिटी इंडिया फर्स्ट है, देश सबसे पहले। तो डिप्लोमेटिक आदमी है ना, वो थोड़े कहेंगे भाई तुम देशद्रोही हो। डिप्लोमैट्स बोलते हैं कि मेरा जो है ना आपके साथ डिफरेंस है, मेरे लिए तो देश सबसे प्यारा है। इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारे लिए देश प्यारा नहीं है। दिस इज हाउ यू टॉक इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। कि देश को आगे ले जाने का जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल पार्टी की है। हम अपनी पार्टी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो देश को आगे ले जाने की बात नहीं कर रही। इसका मतलब यही है। तो राहुल गांधी उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी और कारण क्या है भाई? वो शशि थरूर को राहुल गांधी की आवश्यकता नहीं है। शशि थरूर को उन तमाम उस तरह के लीडर जो अपनी बदौलत चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उनको किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे ही चुनाव जीत करके आ जाएंगे जी। चमचागिरी करने की आवश्यकता उनको पड़ती है कि जो राज्यसभा के पीछे दरवाजे से घुसना चाहते हैं। ये पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, ये जयराम रमेश, इस तरह के लोग जो खुद अपने बदौलत जीतता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं चाहिए। तो अब देखिए कि क्या हो रहा है। अब कुछ घंटे के बाद वो शुरू होगा। अब शशि थरूर जहां जहां जाएंगे मीडिया वाले भी जाएंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी और कांग्रेस पार्टी को जलील होना है, अभी और राहुल गांधी की परेशानी बढ़ने वाली है। और ये परेशानी ऐसी है कि अगर कर्नाटक में भी कुछ ऊंच नीच हो गया, वहां की भी सरकार अगर गिर गई, तो केरल के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे भाई कांग्रेस पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। ये फिर इनको वोट दे दो, फिर ये 5 साल तक सरकार चलाने लायक भी नहीं बचते हैं।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शशि थरूर ने राष्ट्र पहले की बात करते हुए कांग्रेस नेतृत्व से अपने मतभेद को साफ कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना पर उन्हें पार्टी के भीतर आलोचना झेलनी पड़ी थी। थरूर का मानना है कि जब देश संकट में हो, सभी दलों को एकजुट होना चाहिए, चाहे वैचारिक मतभेद कुछ भी हो। और सीधा सीधा उन्होंने राहुल गांधी को उनकी सही हैसियत भी दिखा दी है, जिससे कांग्रेस की दिक्कतें अब और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।